हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल चाल और पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से चल रही है आप लोग की। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इंटीग्रेशन के ऊपर पे। ये खास करके बेसिक इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं पहले इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समाकलन। हिंदी है इसका समाकलन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का होता था अवकलन और इसका होता है इंटीग्रेशन का होता है समाकलन। तो अब हम बात करेंगे कि ये इंटीग्रेशन है क्या चीज, और आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखो सीबीएसई के लिए बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि कैलकुलस 50% अप्रॉक्स वेटेज रखता है, ठीक है, चाहे सीबीएसई हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो। लेकिन हम इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो जहाँ पे कि आपको बिहार बोर्ड में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर पे। तो सीबीएसई में भी उतना ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन होता क्या है, वो 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का वो होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे जो होगा उसमें तो 20 ही पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव। तो पूरा बुक से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन को पूछा जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है सीबीएसई के लिए वो होता है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स में, ठीक है। लेकिन बिहार बोर्ड के लिए अगर बात करें तो बिहार बोर्ड में तो बहुत सारा क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 20-25 क्वेश्चन डायरेक्टली इंटीग्रेशन से ऑब्जेक्टिव में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पहले बेसिक को समझते हैं कि इंटीग्रेशन का बेसिक चीज क्या है। तो इंटीग्रेशन ऐसा पहले ही इसमें बात है कि इसका नाम है समाकलन। इंटीग्रेट करना मतलब सबको आप जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। डिफरेंशिएट में आप क्या करते थे, उसको बाय पार्ट्स करके तोड़ तोड़ के देखते थे, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, सबको एक साथ लाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो इसका कुछ अपना रूल भी है, ऐसा कुछ अपना फॉर्मूला भी है। तो उस फॉर्मूले पर बात करें अगर इसमें से हम, तो सबसे पहला इंटीग्रेशन का साइन का बात करें तो इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, साथ में क्या लिखा होता है, इसके dx लिखा होता है। अब अगर हम बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में बात करें तो सबसे पहला है, वहां पे क्या था, डिफरेंशिएशन। सबसे पहला फॉर्मूला क्या याद करते थे आप, कि डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर n बाय dx। याद करो उसमें क्या फॉर्मूला था कि n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, इसका पावर को नीचे उतारते थे और -1 करते थे। लेकिन यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन अगर हम x पे पावर n इंटू dx करेंगे तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा कि यहाँ पे हम पावर को नीचे उतारते थे डिफरेंशिएशन में और -1 करते थे, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर 1 से बढ़ जाएगा, और जो पावर ऊपर लिखोगे वही पावर आप कहाँ रखोगे, नीचे भी रखोगे। प्लस क्या आता है, c। अच्छा, ये जो पावर c लिखे हैं तो हम इसको बहुत अलग आपको नहीं किए। इंटीग्रेशन एक्चुअली 2 तरह का होता है, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। तो ये कैसा इंटीग्रेशन है आपका, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इस बात को याद रखिएगा कि ये जो इंटीग्रेशन है ये कैसा इंटीग्रेशन है, इनडिफिनिट, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। यहां पे जो है एक वर्ड आपको साथ लगा रहेगा हमेशा, सी या के, कहीं की बुक में लिखा होता है आपको के भी लिखा रहेगा, प्लस के लिख देगा, समझ में आ रहा है। तो अभी तत्काल हम प्लस सी लिख के चल रहे हैं। अच्छा, इस पर हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत पहले फॉर्मूला के बारे में बात कर लें, बेसिक फॉर्मूला के बारे में बात कर लें। पहला फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला बात करें कि इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर एक्स dx का क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन भी e पे पावर x ही होता था, तो इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, e पे पावर x प्लस c ही हो जाएगा। कोई डाउट है मन में यहां तक। थर्ड में आ जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 बाय एक्स होता था। याद करो कि log x का जब हम डिफरेंशिएशन लिखते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाय dx लिखते थे, तो क्या लिखते थे, 1 बाय एक्स। तो 1 बाय एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर से, log x प्लस सी। उसके बाद बात करें कि इंटीग्रेशन ऑफ ए पे पावर x इंटू dx। अभी हम साइन कॉस पे बात नहीं कर रहे, अभी पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर से जो अलजेब्रिक टर्म या एक्सपोनेंशियल टर्म है उसके बारे में। तो ए पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए पे पावर x बाय log a, याद रखना, प्लस सी। ए पे पावर x बाय log a प्लस सी।
जल्दी जल्दी कर लो, अभी हम बताएंगे सब कुछ। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। इसको मिटा दें, आ जाओ। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहां पे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो वहां पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता था कॉस एक्स, यहां पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसके बाद बात करो कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा इसका साइन एक्स प्लस सी। वहां पे tan x का आपको डिफरेंशिएशन दिखाई पड़ता था, यहां पे tan x का डिफरेंशिएशन होता है लेकिन वो कुछ अलग होता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं उसको, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का होता है log sec x प्लस सी। कहां से आया? तो ये सब जब हम CBSE के लिए जब हम बनाएंगे स्पेशली, या 2 मार्क्स का जब बताएंगे तो वहां पे हम इसको बता देंगे। 2 मार्क्स का जब हम बनाना शुरू करेंगे ना इसमें इंटीग्रेशन, तो वहां पे बता देंगे। ये बेसिक है एक्चुअली में, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना, हमेशा बार बार बोल रहे हैं कि 25 से 30 क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव से रह जाता है भाई। 25 तो अप्रॉक्स में आ ही जाता है क्वेश्चन, अगर आप काउंट करोगे पूरा 30 क्वेश्चन को, तो 25 के आसपास में जो है, अगर मान लो थोड़ा ज्यादा भी हो गया हो, मान लो कम से कम, तो कम से कम 22 से लेके कम से कम 25 तो कह सकते हैं, इतना तो कोई दुरा ही नहीं है। 22 से 25 क्वेश्चंस जो होता है ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली किसका होता है? इंटीग्रेशन का होता है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि ये आप ऑब्जेक्टिव इतना का इतना टैकल करने के लिए आपको पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन से आप कुछ ही सवाल को सॉल्व कर पाइएगा। एक्चुअली जो बच्चा 2 नंबर या 5 नंबर के लिए मेहनत किया होगा वो ही सारा का सारा क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि कुछ कुछ और भी इससे एडवांस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन को आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाए, मतलब बहुत सारा फॉर्मूला आपको बता दिया जाए, ताकि आप जो है ऑब्जेक्टिव अधिक से अधिक बना पाए। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं tan x का हो गया। इसके बाद यहाँ पे मजेदार बात क्या है कि यहाँ पे एक इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर एक्स dx। तो एक बार बताओ, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x प्लस सी, ठीक। अच्छा, उसके बाद आ जाओ इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो इसका हो जाता है log sin x प्लस सी। देखो ये वाला कैटेगरी और ये वाला कैटेगरी दोनों देखो मिलता जुलता है, tan x का log sec x, cot x का log sin x, ठीक है। इसको लिख लो, यहां तक हो गया। चलिए इधर हम मिटा रहे हैं। चलिए अभी हम बारी बारी से सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आपका बेसिक जो क्वेश्चन बना सकते हैं आप, उस पर ज़्यादा जरूरी है हमको, क्योंकि 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का बच्चा वही बना सकता है इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन का, कि जो कि थोड़ा मेहनत अच्छे से कर रहा है, या जो बच्चा जस्ट अभी 10 दिन पढ़ के साथ चाहता है पास कर जाने के लिए, तो उसके लिए सब ऑब्जेक्टिव ही बना पाओगे वो सब, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे। इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग, आगे से बात कर लें। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया? tan x हो गया। इसके बाद उसी तरह से अगर आप यहाँ पे बात कीजिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे आगे कि cosec स्क्वायर एक्स, क्योंकि देखो यहाँ पर से सुनो, cot x का क्या होता था जरा बताओ तो? cot x का होता था माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x प्लस सी। cot है भाई, cot COT, cot x प्लस सी। अच्छा, उसके बाद आ जाओ sec x इन, देखो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? sec x इंटू tan x होता था। तो यहाँ पे sec x इंटू tan x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x हो जाएगा। कोई डाउट है मन में? जो डिफरेंशिएशन होता था जिसका, उसका इंटीग्रेशन करने पे वापस वही टर्म मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? क्या बोलना चाह रहे थे? ध्यान से देखिए, आप जब डिफरेंशिएशन ऑफ sec x करते थे तो आप क्या लिखते थे? sec x इंटू tan x। या ध्यान दीजिए अगर आपको याद हो तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sec x हो जाएगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक?
चलिए इसको लिखिए। उसी तरह से कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था बताओ जरा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता था। तो यहां पे उसी तरह से कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। अच्छा, इसके बाद आप बोलेगा ऐसा कि आप दो का तो फॉर्मूला छोड़ दिए यहाँ पर से, तो दो चीज़ जो हम छोड़ रहे थे उसको भी चलो बना ही देते हैं अभी। तो एक है यहाँ पे सेक एक्स का, तो हम कहीं पे लिखे नहीं लिखे हैं, लिख दो सेक एक्स का लिख लो, लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। और एक और लिख लो, ये देखो यहाँ पे ये दोनों सेम तरह का है, कॉसेक एक्स डी एक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो एक बात समझने की कोशिश करना भाई, यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला में जो है साइन एक्स कॉस एक्स, उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स, इसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू 10x और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये आता है। ये जो जितना भी हम ये जो हम नीचे जो अंडरलाइन कर रहे हैं, ये सब जो है ये सब अलग से फॉर्मूला डिराइव किया गया है इसके लिए, ठीक है। इसका जो आप एज ए लाइक फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा अभी, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए हम लिखा रहे हैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन इसका डेरिवेशन सब भी है जो कि अलग से इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो खैर अभी हम उस पर नहीं पढ़ रहे, आप सिर्फ याद कर लीजिए इसको। तो कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या है, मॉडुलस का साइन दिया रहता है, ठीक है। तो यहां तक जल्दी से छापिए इसको। कहां से आया, जब हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तब इस चारों फॉर्मूला को हम डिराइव कर देंगे, ठीक है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं, उतार लिया आप लोग इसको, कुछ इसमें से इनवर्स वाला बात कर लेते हैं। अच्छा, फिजिक्स का जो क्वेश्चन का बात है, हमें 1-2 क्वेश्चन तो वीडियो बना लिए हैं लेकिन इसको अपलोड नहीं कर पाए हैं हम, तो 1-2 वीडियो भी हम होगा तो हम 1-2 दिन में उसको अपलोड भी कर देंगे। फिजिक्स का 2-3 क्वेश्चन फटाफट जल्दी जल्दी बना के, एक लाइट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन 1-2 को बना देंगे आपके, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद ये सीरीज जैसे ही खत्म होगा बिहार बोर्ड के लिए, तो हम लोग सीबीएसई का भी एग्जाम आ रहा है, तो सीबीएसई के लिए थ्रू आउट जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो है उससे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो आइए इसके बाद बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन का। अच्छा बताओ, सेक बोलते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स का क्या होता था, जरा बताओ तो। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना। तो उसी तरह से अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स मिलेगा। समझ में आ रहा बात। तो इसको ऐसे लिखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अच्छा इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन में dx रहना, dx तो लिख ही चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या हो गया, dx बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स। ये इनवर्स है लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा उसी तरह से अगर यहाँ पे लिखा जाए, माइनस देके लिखा जाएगा, मॉडल सपोज करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सेम चीज देखा यहाँ से कि dx बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस, यहाँ ध्यान से देखिए, आप जब लिखते थे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, तो आप क्या करते थे, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते थे, है ना। तो अगर सपोज कीजिए कि इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इसका 2 फॉर्मूला निकलेगा, क्या निकलेगा, साइन इनवर्स एक्स निकल सकता है या माइनस कॉस इनवर्स एक्स निकल सकता है। कोई डाउट मन में है। सेम तरह से अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स एक्स निकल सकता है या माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी निकल सकता है। कोई डाउट है मन में। तो नेक्स्ट और लिख लो इसका कि डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा, माइनस
कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। कोई डाउट यहां तक? अच्छा आगे लिख दीजिए, दो और लिख लीजिए। तबीयत थोड़ा सा नासाज हो गया है। डी एक्स बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या बन जाएगा यहां पर से सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, या क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। इसी का फिर से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहां पे आपने देखिए ध्यान से, यहाँ पे डी एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस में लिखोगे तो क्या लिखोगे माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखोगे। उधर से 1 प्लस डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, अगर माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। उधर से डी एक्स बाय एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, अब माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो मेरे ख्याल से इस तरह से हम आपको पूरा डिटेल जो है आपको क्या लिखा दिए, फॉर्मूला लिखा दिए। इतना फॉर्मूला तो कम से कम आप रटे ही जाना। इसके आगे भी हम फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे जब 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के बारे में बात करेंगे तो, लेकिन कम से कम आप इतना फॉर्मूला क्या कर लीजिएगा रट लीजिएगा, ठीक है। तो अब इस पर हम बात करते हैं कि बेसिक क्वेश्चंस कैसे कैसे बनाया जाता है, जो परीक्षा में आपसे पूछा गया है हम सिर्फ उसी क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। आइए मिटा दें, फॉर्मूला भी रटाते चले जाएंगे आपको और और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाते चले जाएंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ है। अब यहाँ पे आपको बेसिक क्या चीज़ें याद करनी है, क्या समझना है। देखो या तो डायरेक्टली फार्मूला क्वेश्चन पूछ देगा, एक दो क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूला पूछ देता है, हम आपको भी दिखाएंगे कि फार्मूला कैसे पूछा हुआ है, और या तो फार्मूला से हटके थोड़ा सा अलग से कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करता है। ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला फार्मूला क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, सबसे पहला फार्मूला में बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन इंटू डी एक्स का क्या फार्मूला था जरा बताओ, बोलो जरूर मेरे साथ। एक्स पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी। मतलब क्या समझे थे कि जब इंटीग्रेशन करना होगा हमको तो पावर को 1 से बढ़ा देंगे और उतना ही जितना पावर यहाँ पे रखे हैं जो पावर वही नीचे डिवाइड कर देंगे प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन हो सकता है कैसा, ये फार्मूला था आपके लिए, एक फार्मूला था तो क्वेश्चन आओ इससे मतलब सपोज सबसे आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x इंटू डी एक्स जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे क्या आ गया जरा बताओ तो, x का स्क्वायर हो गया अब बाय 2 प्लस सी हो गया, आंसर खत्म। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अच्छा एक बात और नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको सिर्फ पूछा जाए कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा तो यहाँ पे dx का जब इंटीग्रेशन पूछा जाता है तो क्या हो जाता है x हो जाता है, x प्लस सी। जैसे मान लो सपोज करो कि क्वेश्चन पूछ दिया 2dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देना और उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ dx बच गया और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस सी। कोई डाउट हमारे में, सब सवाल पूछा हुआ है भाई, याद रखिएगा, आपको हम बताएंगे आपको समझ में आएगा कि सब सवाल कितना है, सब पूछा हुआ है। चलिए आइए बात करते हैं, आप ध्यान सुनो। अब इससे मान सपोज करो क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स क्या होगा। तो कैसे निकालिएगा, पहले इसको पावर में तोड़ दीजिए, पावर में क्या था 1/2 है, पावर से मतलब क्या है भाई 1/2 है ना, तो एक्स पावर 1/2 डी एक्स हो गया। अब क्या करते हो, पावर को 1 से बढ़ा देते हो और नीचे भी क्या करते हो, पावर को 1 से बढ़ा के क्या करते हो प्लस सी कर देते हो। तो जब 1 आधा में से 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, x पावर 3/2 हो जाएगा और नीचे भी कितना आ गया 3/2 प्लस सी, उसको उलट दो तो 2/3, इसको उलट देंगे x पावर क्या हो गया 3/2 प्लस सी। कोई डाउट है मन में यहाँ तक। चलिए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जैसे देखो अभी हम एक क्वेश्चन लिखे थे आपके पास कि चलिए आगे हो गया यहाँ तक, पहले चलिए आपको लिखाते हैं, वो समझाते हैं आपको। यहाँ तक हो गया, उतारो, हम मिटा रहे हैं। फॉर्मूला आपको सामने लिखा ही रहेगा, उसी पे बेस्ड हम बात करेंगे। अभी एक वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं आपको हटाने के लिए, अगर नहीं हो पाएगा तो हम दूसरा वीडियो भी इस पर बेसिक ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे। चलिए जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए क्वेश्चन क्या क्या उसमें बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, देखो कितना आसान क्वेश्चन देखा है, 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू बताओ क्या होगा, और ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है,
तो इसको बात करते हैं। 15 में भी पूछा हुआ है, 19 में भी पूछा हुआ है और 20 में पूछा हुआ है। और अभी बताइए कि 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या बताए थे आपको, एक्स बताए थे ना, अगर 1 को बाहर निकाल दो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स प्लस सी, खत्म आंसर। कोई डाउट मन में है यहाँ तक? चलिए आगे क्वेश्चन कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा कोई बात नहीं कि आसान क्वेश्चन नहीं पूछता, आसान क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट एक्स, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो अभी आपको बताए थे कि चाहे कोई भी फंक्शन आ जाए, आप क्या करोगे, इसको तो इसको ऊपर ले जाओ, तो x में पावर क्या है 1/2 है, ऊपर जा क्या हो गया -1/2 इंटू क्या हो गया dx। ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये 1/√x है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर -1/2 हो जाएगा, है ना। आप सुने हो ना कि कोई चीज़ को अगर ऊपर ले जाते हो इससे तो पावर क्या होता है, इसका माइनस लग जाता है इसमें से। तो अगर 1/√x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, x पावर 1/2 लिखा हुआ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर -1/2 हो जाएगा। तो x पावर क्या हो गया -1/2 इंटू dx हो गया। और अभी आपको जस्ट बताए थे कि जो भी पावर है उसमें से एक जोड़ दीजिए और नीचे भी उसको वही चीज़ लिख दीजिए, प्लस c कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 में से हाफ चला गया तो क्या बचेगा, हाफ बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, हाफ बचेगा, प्लस सी, ये 2 कहाँ चला जाएगा, उलट जाएगा। तो 2 x पावर 1/2 तो क्या हो गया 2√x प्लस सी। कोई डाउट है तो इसका आप याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं इसको हम कि 2 चीज़ आप याद कर लीजिए कि अगर डायरेक्टली आपको रूट में दिखाई दे तो आप कैसे क्या कीजिएगा, इसको ध्यान देखिए। अगर डायरेक्टली दे दे तो पहला इसको याद कर लो कि √x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। आंसर क्या आया था, x पावर 3/2 2/3 इंटू 3/2 प्लस सी, उलट जाया था, याद करो यार ध्यान से। अरे भाई बना लो ना भाई, ज़्यादा दिक्कत है तो लो इसको बना लो, अभी ना बताए थे इसका, जस्ट पीछे देख लो ना वीडियो, क्या बताए थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें फिर +1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, x पावर 3/2 और नीचे भी आएगा 3/2 प्लस सी, इसको उल्टोगे तो क्या हो जाएगा 2/3 x पावर 3/2 प्लस सी। तो सो फॉर्मूला की तरह आप रट लीजिएगा और सेकंड वाला इसको आप रट लीजिएगा। देखो ये क्वेश्चन भी जो है आपका 15 में पूछा था और 19 में पूछा हुआ था, 15 और 19 दोनों में पूछा हुआ है, और पता नहीं कितना बार पूछा गया होगा। तो आप इस तरह से बहुत बार पूछा जाता है भाई, इसलिए याद रखना। चलिए और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो कितना क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है, ये हम कहना चाह रहे हैं आपको। जबकि अभी हम सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, डेफिनिट के बारे में बात भी नहीं किए हैं, और सिर्फ एक फॉर्मूला के ऊपर बात कर रहे हैं अभी। अच्छा, इंटीग्रेशन में प्लस या माइनस दिया हुआ हो तो सबको हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, प्लस का अलग माइनस का अलग कर लेते हैं, ठीक है। और दोनों क्लास में क्या कर देते हैं, प्लस या माइनस साइन के साथ में जोड़ देते हैं। कहने का मतलब है अगर इस तरह कुछ सवाल आपको दिखाई पड़ जाए तो आप डरिएगा नहीं परीक्षा में, ठीक है। आपको दिखाना चाह रहे हैं किस तरह क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भाई आप सोचो कि आपको यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जो भी हम जस्ट बात किए थे। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3/2 dx। चलो इसको बनाओ, अपने से बनाओ, dx लिखा हुआ है, ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी बनाओ इसको, हम आपको दिखाते हैं 22 में क्या पूछा है, 23 में क्या पूछा है, सब भी बताते हैं आपको। जल्दी जल्दी आप बनाइए फटाफट। क्या होगा इसका आंसर बताओ, x पावर, इसमें पावर एक जोड़ दो तो 3/2 प्लस 1, नीचे भी क्या लिखेंगे 3/2 प्लस 1, अब प्लस क्या हो जाएगा c। तो यहाँ पे क्या गया जरा बताओ तो, 3/2 में से 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 5/2। इतना तो करना आता है ना भाई एलसीएम लेके, ये भी नहीं आ रहा है भाई, ये बता दें हमको। एलसीएम क्या आ गया 2, तो 3 प्लस 2 कितना आ गया 5/2। तो जो माथे पे लिखोगे वही आप नीचे भी लिखोगे, प्लस सी, इसको उलट दोगे लास्ट में तो क्या हो गया 2/5 x पावर 5/2 प्लस सी, हो गया आंसर। और समझिए कि ये क्वेश्चन जो है आपका 2022 का क्वेश्चन था, है ना। कोई डाउट मन भाई यहाँ तक? चलिए और क्वेश्चन बताते हैं हम आपको, जो बेसिक क्वेश्चन वो हम बात कर रहे हैं। चलो देखो 22वां क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, अच्छा उसमें लिमिट लगा दिए हैं, चलिए लिमिट के बारे में बात नहीं करेंगे अभी हम सिंपल सवाल के बारे में बात करना चाहते हैं, जो आपको सिंपल सवाल आपको दिखाई पड़ रहा है। देखो एक ही सा क्वेश्चन है, x + 2 dx।
ये क्या क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। तो कितना आसान सा सवाल पूछा हुआ है। हम क्या बताएं, अगर प्लस या माइनस में हो तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करो, बीच में साइन प्लस का दे दो और 2 × dx कर दो। तो x ऐसे चाहे नहीं भी लिखो, ऑब्जेक्टिव में फटाक से करो ना भाई। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी क्या बताए थे, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, पावर को 1 से बढ़ा दिए, नीचे वही कर दिए, ठीक है। अच्छा 2 का क्या बताए थे, 2 बाहर निकाल दो और dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, c। खत्म आंसर। आंसर क्या हो गया, x² + 2x + c। ठीक है, चलिए इसको बना के दिखाइए। तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक पे समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है। क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस, एकदम बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x, बताओ क्या होगा। तो अभी क्या बताए थे, 1/x का क्या होता है, जरा बताओ तो। 1/x का, अब देखो तुम कहोगे सर इसको ऐसे नहीं सकते हैं कि x⁻1 + 1 + 1 + 1, तो नीचे में क्या हो जाएगा भाई, 0 ना जाएगा। इसलिए याद रखिएगा कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x होता है। क्या होता है, log x + c। खत्म कहानी कीजिए। अब डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा हुआ, जो कब पूछा हुआ था, इस 17 में पूछा हुआ था और 22 में पूछा हुआ था। 17 और 22 दोनों में पूछा था, ठीक है। अच्छा फिर देखो क्या क्या पूछा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो डायरेक्टली फॉर्मूला सब कैसे पूछा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx। क्या बताया था, ये फॉर्मूला लिखा हुआ ही है, देख लो यहाँ पे। क्वेश्चन कब पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 16 में पूछा हुआ है, 19 में पूछा हुआ है। ये 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोचो इस बात को, सब खाली फॉर्मूला पूछा, देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्टली पूछा हुआ है। बताओ इंटीग्रेशन ऑफ सेक x का क्या होगा। अभी फॉर्मूला लिखाए थे ना, sec x का क्या होता है, log sec x + 10x, log sec x + 10x + c। देखो सब सवाल डायरेक्टली सब फॉर्मूला पूछा है, कब पूछा था, 16 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भी। तो इस बात को समझिए आप कि डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा भारी सवाल कुछ पूछता है, कुछ आसान सवाल भी पूछा जाता है। चलिए ठीक है, ये तो बात यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग जल्दी कुछ अलग फंक्शन के ऊपर पे, जैसे मान लो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए इसको मिटा दें। अच्छा एक क्वेश्चन अपने से दे देते हैं, मौसम उस तरह से क्वेश्चन पूछ दे तो आप क्या करोगे इसमें, इसको भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कभी सवाल पूछ दे आपसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 dx का मान बता, क्वाड्रेटिक में। तो अभी क्या बताए थे, इसको अलग करना, इसको अलग करना, चाहे प्लस या माइनस में जुड़ा हुआ हो तो यहाँ पर क्या होगा बताओ। इसमें से 2 तो बाहर निकल जाएगा, इसका क्या बच गया, x × dx बच गया। इसका करने पर 2 बाहर निकाल दिए, यहाँ पे क्या बच गया, x × dx। यहाँ पे 3 बाहर निकाल दो तो क्या बच गया, सिर्फ dx बच गया। अब 2 तो 2 हो गया, x का क्या हो जाएगा बोलो, x² अब प्लस 3 का क्या हो जाएगा 3x अब प्लस c, 2 से 2 काटो, आंसर क्या हो गया x² + 3x + c। तो कोई डाउट हमारे में इस तरह से, तो इस तरह का सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब कुछ अलग बात कर लेते हैं। जैसे मान लो सपोज करो सवाल आपको दे देगा, अच्छा आपको फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x × dx और क्या होता है -cos x + c। तो अगर आपको ये सवाल कुछ ऐसे घुमा के दे दे, जो 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x/4 dx, ध्यान से मेरी बात समझिए, ये 2023 का क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस ही होता है, माइनस कॉस, तो क्या लिखोगे -cos 3x/4, ठीक है। लेकिन x में जिससे मल्टीप्लाई है, x में जिस नंबर से मल्टीप्लाई है, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, उससे मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, प्लस c लगा दो इसमें से, तो उलटने के बाद क्या हो गया -4/3 cos 3x + 4 + c। कोई डाउट है मन में, फिर से बात सुन लीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम आपको, कि यहाँ पे इंटीग्रेशन में x में जिससे मल्टीप्लाई होता है, जिस नंबर से, उससे क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं।
समझ रहा है बात? यहाँ पावर नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस, सॉरी साइन में क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन में पहले क्या लिख देंगे, माइनस कॉस 3x/4। उसके बाद जो पावर, यहाँ पावर बोलते हैं, जो अंक से मल्टीप्लाई है उस अंक से क्या करते हैं, एक्स में जिससे मल्टीप्लाई है उसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसको फिर लास्ट में उलट देना है हमको, उलट रहा है तो ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए इस पर। इसे मान देखो यहाँ पर ये भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x/9 dx। जब मैंने दिखाओ उसको खुद से ध्यान दिखाओ कितना है इसका आंसर। cos का क्या होता है बोलो, साइन होता है, तो साइन 7x/9। अब बाय क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पर से, बाय 7/9 प्लस सी या के कुछ भी हो सकता है, उसको उलट दो, क्या हो जाएगा 9/7 साइन 7x/9 प्लस सी। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? आगे आ जाइए। देखो क्वेश्चन कितना कितना क्वेश्चन लगातार पूछा हुआ है, जो 23 में पूछा हुआ है, और कितना आसान सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास दिया हुआ है, सब तरह का क्वेश्चन है भाई, हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे। सेक स्क्वायर 17x/23 dx। अच्छा बताओ, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बताए थे अभी, 10x बताए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 17x/23 प्लस, अच्छा बाय करना भूलो मत, बाय 17/23 प्लस सी या के जो भी दिया हुआ है, इसको उलट दोगे लास्ट में तो क्या हो जाएगा 23/17 10 17x/23 प्लस सी। खत्म है, कहाँ भारी है क्वेश्चन बताओ जरा। हो सकता है इसको आगे लिख दे, सी को आगे लिख दे, इसको पीछे लिख दे, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि सवाल कोई खास भारी नहीं पूछा हुआ है। इसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से देखो इसी पे बेस्ड, सब 23 का क्वेश्चन है भाई, सब 23 का क्वेश्चन है जो लिखा रहे हैं अभी आपको, सब 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये सब। तो समझिए इसी तरह का तर्ज पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना आपको भी। देखो इसे ध्यान से देखो, और क्वेश्चन क्या दे रखा है एकदम हूबहू इसी बात पे कि सेक स्क्वायर 4x dx। तुम बताओ क्या होगा, सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x होता है, तो क्या हो गया 10 4x/4 प्लस सी। खत्म। अच्छा 4 से 4 काट मत देना, याद रखना 4 से 4 काटना मत। यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 10x कहाँ पे है, 10 के साथ में है, ये 4 कहाँ है, बाहर है। तो अगर बुक में देखोगे तो आंसर कैसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा हुआ है 1/4 10 4x प्लस सी। तो आप समझ पा रहे हैं कि सवाल कितना आसान पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा जरूरत क्या है इस बात का कि आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करने की चीज़ है। सारा का सारा क्वेश्चन जो भी अभी लिख रहे हैं अभी सबका है 23 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो हम ज़्यादा वीडियो को लेंदी नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको जल्दी समराइज करते हैं इस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन को। इसे क्वेश्चन देखो फिर से पूछा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x into dx। अच्छा जरा बताओ, अभी बताए थे ना आपको, इसका किसका फॉर्मूला लगेगा, a/x dx का फॉर्मूला लगेगा। तो a/x dx का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ तो, a/x log a प्लस c। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बोलो, 4x से तो क्या हो जाएगा 4x log 4 प्लस c, log है log 4 प्लस c। कोई डॉट मन में? तो देखो डायरेक्टली सब क्वेश्चन है भाई, हम क्या करें इसमें, हम अब कुछ थोड़ी कर रहे हैं, आपने से क्वेश्चन जो पूछा वही बात करें। सब 23 का क्वेश्चन है भाई, सब 23 का क्वेश्चन है 2023 का। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x 4² - 6 dx। अब क्या बताएं, देखो फटाफट कैसे बन रहा है, क्या बताए तुमको, पहले इसको इंटू कर लो, इंटू हो रहा है तो 4x³ - 6x इंटू क्या हो गया dx। अभी आपको बताया था ना कि इसका अलग होगा, प्लस या माइनस में जुड़ा हुआ हो तो अब क्या कीजिएगा 4 बाहर निकाल दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ इंटू dx, यहाँ पे -6 को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया x इंटू dx, यहाँ पे क्या हो गया 4 तो 4 आ गया, x³ का क्या हो जाएगा x⁴/4, पावर को 1 से बढ़ा दो, अब -6 इंटू x² प्लस c, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो गया x⁴ - 3x² प्लस c। कहानी खत्म। तो सवाल में कोई दम नहीं है, आप आराम से सब बेसिक सब सवाल को बना सकते हैं।
तो इस तरह का लगातार सवाल पूछा हुआ है 17 में, 22 में, 25 में, सब जगह पूछा हुआ है, हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो इसे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो कुछ ट्विस्ट करके भी दे सकते, सब 23 क्वेश्चन है, ये भी 23 में था, ये भी 23 में था, इससे पहले वाला भी 23 में था, ठीक है ना। तो इसलिए 23 में बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा रहा था। 23 क्या हर साल पूछता है। क्या बताएं आपको कि 20, 22, 25 क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जाएगा आपको इंटीग्रेशन से। तो आप जितना प्रैक्टिस करके जाइएगा उतना फायदे में रहिएगा आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, इस बात को हमेशा याद रखिए। चलिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, बस इसको फिर बंद करते हैं। जैसे मान लो ज़्यादा वीडियो बड़ा लंबा ना हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब आपको ये भारी महसूस होता होगा, लेकिन एक बार बताओ कि साइन क्यू थीटा लिखा हुआ है ना भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर हमेशा क्या होता है, आपस में उल्टा होता है। आप पढ़े हो ना कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। एक साइन से दो साइन से दो साइन कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, खाली साइन थीटा बचा। देखो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, तो तुम्हारे पास क्या बचा, 2 माइनस हो गया, तो क्या बचा, एक सिर्फ साइन थीटा बचा। नहीं समझ में आया, यहाँ पे x साइन पे पावर 3 था, यहाँ पे साइन पावर 2 था, जब काटेंगे तो क्या बचेगा, साइन बचेगा ना सिर्फ। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता ही है, क्या होता है माइनस कॉस थीटा। सब आप तो x बोले थे, x होगा तो यहाँ पे dx होगा, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। कोई डाउट है मन में? तो और आपको हम क्या समझाएं, इसी तरह सवाल लगातार पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। जैसे कि एक और क्वेश्चन देख लो, चलो इसको लास्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन को खत्म करके बंद करते हैं। 4 cos थीटा या 4 cos x माइनस 5 sin x dx। बताओ क्या होगा, 4 का 4 हो गया, cos से क्या होगा sin x हो जाएगा, माइनस 5 को बाहर निकाल दो, sin का क्या होता है माइनस cos x प्लस c। आंसर क्या हो गया 4 sin x माइनस इंटू माइनस प्लस 5 cos x प्लस c। खत्म आंसर, ठीक है। तो फिर आप लोग मेहनत करते रहिए, इसको हम यहीं पे भी बंद करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा होगा तो आपको देखने में परेशानी होती है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसके इंटीग्रेशन के ऊपर पे हम लोग 2 मार्क्स के लिए बात करेंगे, ठीक है। और 5 मार्क्स के लिए भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं, उसका भी वीडियो हम आपको डाल देंगे। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिए मत। आप लोग रुक जाते हैं तो ये हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।